निगाहों में मजे थे, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मजे थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। हेलो फ्रेंड्स, उत्कृष्ट स्टडी पॉइंट पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके लिए करंट अफेयर्स लाई हूँ 10 मार्च की। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाल ही में 2041 जलवायु अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसको चुना गया है? ठीक है, 2041 का मतलब नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए इसको चुना गया है, वो है आरुषि वर्मा। तो आरुषि वर्मा के बारे में जानते हैं कौन है? ये दिल्ली की रहने वाली आरुषि जो है वो पिस्टल और ट्रैप शूटिंग की राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज हैं और ये एक सक्रिय पर्यावरणविद भी हैं, इसीलिए इनको चुना गया है 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान का भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये बनी है प्रियंका नटुक्की। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, विजयवाड़ा की, और ये अपना 23वां महिला ग्रैंड स्लैम इन्होंने खिताब अपने नाम किया हुआ है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा PMSYM, ठीक है, योजना के तहत दाने पेंशन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये दाने पेंशन कार्यक्रम की शुरुआत जो की गई है वो श्रम मंत्रालय ने की है। इसके अंतर्गत क्या है कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, यदि वो 2 रुपये प्रति दिन 60 रुपये मंथ का इस योजना के तहत जमा करेंगे तो उन्हें 3000 रुपये पर मंथ की पेंशन दी जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में किसने गुल्ला गुड्डा और चिट्टी गिड्डा, ये कर्नाटक के दोनों रेलवे स्टेशन है, गुल्ला गुड्डा और चिट्टी गिड्डा के बीच में कवच प्रणाली का परीक्षण किया हुआ है? ठीक है, कवच प्रणाली, कवच शब्द जो है ये नया शब्द है। रेल मंत्रालय में क्या हुआ है कि जो अश्विनी वैष्णव है इन्होंने हाल ही में इसका परीक्षण किया है। ये एक तरह की डिवाइस है जो कि लोकोस में लगाई गई है, जो रेल का इंजन होता है उसमें लगाई गई है। ये जो कवच इंजन है ये जो लोको ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए एक राइट हैंड का कार्य करेगा। ये उनको सिग्नल देगा, अगर कोई दुर्घटना घटने वाली है तो ये उससे पहले इनको सिग्नल देना स्टार्ट करेगा, और अगर फिर भी वो उस पर एक्शन नहीं लेती हैं तो ये खुद ही 300 मीटर की दूरी पर ही ट्रेन को खुद ही रोक देगा। ये सभी इसका जो है अश्विनी वैष्णव ने परीक्षण किया और ये आगे चलकर सारे रेलवे लोकोस में ये डिवाइस लगने वाली है। तो ये पैसेंजर्स को और रेलवे को और रेलवे लोको पायलट्स को एक सुरक्षा प्रदान कर रहा है, इसीलिए इसका नाम कवच रखा गया है। हाल ही में जो इसका परीक्षण किया गया वो किनके कौन से, ये नाम दोनों हमको याद रखना है, गुल्ला गुड्डा और चिट्टी गिड्डा रेलवे स्टेशन के बीच में इनका परीक्षण किया गया है। आगे देखते हैं कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म, हाल ही में दुनिया की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म फाइनेंस एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये जो है T राजा कुमार, इनको ये जो करंटली ये सीनियर एडवाइजर है मिनिस्ट्री में, कहाँ की, सिंगापुर में, इनको बनाया गया है वहां का अध्यक्ष। आगे देखते हैं कि हाल ही में 2020 और 21 के लिए 29 महिलाओं को किसने नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मेट्रो सेवा की शुरुआत की है? तो ये पुणे में उन्होंने मेट्रो सेवा की शुरुआत हाल ही में की है। हाल ही में किस देश ने अपना दूसरा सैन्य उपग्रह नूर-2 का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? तो ये जो सफलतापूर्ण परीक्षण किया है वो किसने किया है? ईरान ने किया है। और ये मिलिट्री सैटेलाइट नूर-2 का परीक्षण इन्होंने करके 500 किलोमीटर की दूरी पर अपने उपग्रह को प्रत्यारोपित किया है, लॉन्च किया है। इससे पहले इन्होंने ये परीक्षण 2019 में अप्रैल में किया था।
तो वो कुछ 400 लगभग मीटर की दूरी पर था और अब इन्होंने 500 किलोमीटर की दूरी पर इसका सफलतापूर्व परीक्षण किया हुआ है। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो ये जो झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया है वो संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय ने किया है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी आमा एवं बहनी योजना की शुरुआत की है? तो आमा योजना और बहनी योजना की शुरुआत जो की है वो सिक्किम राज्य ने की है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।